से गरीब व्यक्ति तक योजना भी पहुंचे, लाभ भी पहुंचे और हर सबको आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जाए, तो पूरा फोकस हमारा वो है। पेपर लीक पर आपकी कितनी पीड़ा होती है? व्यक्तिगत पीड़ा बताइए। किस तरह से जब पेपर देने जाते थे उसके बाद पेपर लीक हो जाता था, कितनी उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कितनी समस्या, इतनी बड़ी समस्या थी वो उस समय की। लोग इतने मारे, उनके जो परिवारजन थे जिन्होंने पूरी उनकी गाड़ी कमाई इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परीक्षा दिलवाई, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। उनको क्या चाहिए था, उनको पता है ना पेपर लीक पे ज़्यादा बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। कोई भी नहीं बचेगा इससे। आज राजस्थान विधानसभा का बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री दिया कुमारी हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करते हैं। दिया जी, आज आपने बजट पेश किया है, किस तरह से इस बजट को देखती है? क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, इसमें हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बजट पेश किया गया है, बनाया गया है। और चाहे मैं और हाँ, हमारे 10 विकास स्तंभ हैं जिनको हमने एक-एक करके लिया जी। है, जिसपे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म, किसान, युवा, महिला, इंडस्ट्री, यूथ, स्पोर्ट्स, हर चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा हम लोग अनाउंस कर सकते हैं, क्या ऐसी योजना शुरू कर सकते हैं जिससे कि सचमुच गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजना भी पहुंचे, लाभ भी पहुंचे और हर सबको मतलब हर व्यक्ति को राजस्थान में एक आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जाए, तो पूरा फोकस हमारा वही है। आपने गरीब की बात की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के संस्थापक हैं, वो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी बात करते हैं। लेकिन अंतिम छोर पे जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहा था पेपर लीक पर आपकी कितनी पीड़ा होती है? व्यक्तिगत पीड़ा बताइए आप। बिल्कुल, जब मैं विपक्ष में थी, तब उस समय हम लोगों ने देखा हमारे जो युवा हैं, किस तरह से जब पेपर देने जाते थे, उसके बाद पेपर लीक हो जाता था। कितनी उन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कितनी समस्या, इतनी बड़ी समस्या थी वो उस समय की। लोग इतने मारे, उनके जो परिवारजन थे, जिन्होंने पूरी उनकी गाड़ी कमाई इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, परीक्षा दिलवाई, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, उसका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है। उसको लगता है पूरा अंधेरा है, मैं आगे क्या करूँगा? वो हमने सबने देखा है, वो समय भी हमने देखा है। अब उस पे ध्यान देने की आवश्यकता थी। 2 साल कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब आगे उसको प्लानिंग के साथ कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना कभी ना हो। किसी को ये दिन नहीं देखना पड़े, किसी युवा को राजस्थान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमसेल्फ कहा था, खुद ने कहा था 2 साल के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो एक भी पेपर लीक नहीं होगा, नहीं हुआ आपकी सरकार के अंदर। लेकिन आज डोटासरा जी ये कह रहे थे कि सिर्फ़ एक लाइन बजट में पेपर लीक पर बोली है आपने। तो क्या चाहते थे वो? उनको क्या चाहिए था? उनको पता है ना पेपर लीक पे ज़्यादा बोल दूँगी तो क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। लेकिन पेपर लीक जब हुआ तो एजुकेशन मंत्री तो वही थे। हुँ। और जिस तरह से उन्होंने कुछ भी मतलब लापरवाही उनकी उनके डिपार्टमेंट की, इस वजह से ये हमारे युवाओं को दिन देखना पड़ा, उनके साथ जो हुआ। मैंने बोला और सबसे बड़ी बात तो हमने टेस्टिंग सेंटर की घोषणा की। मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है वो और उससे ये जो बार-बार होता है उस पे एक बिल्कुल रोक लग जाएगी। प्रॉपर उसकी योजना बनेगी कि उसमें क्या हम लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्या शामिल कर सकते हैं जिससे कि पेपर लीक आगे भविष्य में बिल्कुल ना। एक अंतिम सवाल, युवा राजस्थान का ये जानना चाहता है कि मगरमच्छ आखिर कब पकड़े जाएँगे? क्योंकि आपकी सरकार है और पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन वो छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, मगरमच्छ के लिए हर कोई उम्मीद कर रहा है। रामूरा रायका भी छोड़ के अभी डोटासरा भी कह रहे थे। ये देखिए अगर बिल्कुल हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। जो भी दोषी साबित होंगे या आगे लगेगा कि ये दोषी हैं, तो उन पे डेफ़िनेटली कार्रवाई होगी और कोई भी नहीं बचेगा इससे। कोई सा मगरमच्छ नहीं बचेगा। कोई भी मगरमच्छ नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो ये थी दिया कुमारी जिन्होंने खास बातचीत की। जितेश जिठंदानी, जयपुर।